एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज की सजा कलअदम करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि जमानत मनसूखी के कवायद के बारे में बताएं। जमानत मनसूखी के पैरामीटर आप जानते हैं? वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर जमानत खारिज हो सकती है? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। जमानत की मनसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। इस फैसले से अमली सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। नून लीग एक अहम सियासी जमात है, उन्हें नई क़यादत मुंतखब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में FIA का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतल्लिक केस में अहम इंकशाफ। मजीद 96 जायदादों का सुराग मिल गया। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की जायदादों की तादाद 1211 हो गई है। उन अफराद ने 2145 जायदादें बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स और जायदादों से मुतालिक मजीद पेशरफ रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, FBR की सरजनिश की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर ऑडिट और DG FIA बशीर मेमन की अदालत में पेशी। अदालत को बताया कि अब तक 270 मिलियन से ज्यादा की रिकवरी हुई है और 767 मिलियन रुपए की रिकवरी की तवक्को है। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम इल्जामात को झूठा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आमद पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शोहर 20 बरस से टेक्सटाइल के कारोबार से वाबस्ता हैं। न्यू जर्सी जायदाद 1 करोड़ 45 लाख की सरमायाकारी से हासिल की। उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जा रही है। IPPs को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वजीर तवानाई उमर अयूब पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सफ्तार किया कि कैसे मुआहदे हैं, क्या आपने इन पर गौर नहीं किया? गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को दिए जा रहे हैं। जवाब में वजीर तवानाई ने कहा, मुल्क में बिजली की खरीदार हुकूमत है, उसे ही मुआवजा अदा करना होता है। पानी की कीमतों के तयन और इस्तेमाल से मुतल्लिक मामले पर तमाम सूबों और विफाक से अमली इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पानी नायाब हो रहा है, सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। बताया जाए सूबों और विफाक ने क्या मैकेनिज्म बनाया है। तारीख को फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगे जो आपके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत की दूसरा फाइनेंस बिल लाने की तैयारियां मुकम्मल। बिल 23 जनवरी को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मिनी बजट कैसा होगा, आवाम को है क्या तवक्कात और क्या खदशात? 10 सेकंड की वीडियो भेजें, नंबर है आपकी स्क्रीन पर। सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी और मुल्क भर की आबादी से मुतल्लिक शुमारियात और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी कहा था इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन की खुद वजाहत करे।
के लिफ्ट एंड रेस्टोरेंट्स में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत। सिंध हाईकोर्ट में बच्चों के वालिदैन ने जिम्मेदारान को माफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। वालिदैन फरीकैन में समझौता हो गया। कराची की समुद्री हुदूद में तेल और गैस की तलाश के काम का आगाज हो गया है। एक्सन मोबिल और मदरेक शिप ने गुज़िश्ता रात 9 बजे से तेल और गैस के लिए समंदर में ड्रिलिंग का आगाज कर दिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। इजलास से कबल फौजी अदालतों में तोसी के लिए बनाई गई हुकूमती कमेटी की अपोजिशन से मुलाकात मुतवक्के। साद रफीक को नैब की हिरासत से असम्बली इजलास में लाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो सके। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशिस्त के लिए इंतखाबात, सूबाई असम्बली में पोलिंग जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कराची में डकैती की वारदात। डकैत गुलिस्तान जौहर के मनी चेंजर से 70 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल पार्क से 5 साला बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। बच्चे के अगवा की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके बच्चे की तलाश शुरू कर दी। लाहौर अकबरी मंडी में वसाइल के फुकदान और ट्रैफिक जैम के बायस ताजिर परेशान दिखाई देते हैं। खरीदारों की दुकानों तक रसाई मुश्किल हो गई। घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो गया। An interesting approach as well. It's been plenty of short. जोहानिसबर्ग टेस्ट में पाकिस्तान 381 रन के ताक़ुब में नाकाम। सरफराज 11 को 107 रन से शिकस्त हो गई। और मेरे भाइयों का एक रिकॉर्ड बनेगा, वो कोई तोड़ के नहीं दिखा सकता। वो क्या रिकॉर्ड हो गया? वो रिकॉर्ड होगा कि भी अगर मेरे भाई भी कंप्यूटर्स में, मैं उनको अपनी से कम उम्र में कराऊंगी, लेकिन ये हमारा रिकॉर्ड बन जाएगा। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT माहिर आरफा करीम को बिछड़े 7 साल हो गए। अमेरिका में आलमी ऑटो शो का मेला सज गया। सैकड़ों शानदार और लग्जरी गाड़ियों के मॉडल्स की नुमाइश, लोगों का रश लग गया। चीन में पहला 3D प्रिंटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज तैयार कर लिया गया, जो एक पार्क में नस्ब किया गया है। 250 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है, जिस पर नमी और हरारत की शिद्दत असरअंदाज नहीं होती। ये ब्रिज रवां साल आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। भारत के शहर बोकानीर में सालाना ऊंट मेला सज गया। इस फेस्टिवल में खूबसूरती से सजाए गए ऊंट अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ऊंट पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए, जबकि खूबसूरती से सजे ये ऊंट रक्स भी करते हैं।
Who were tortured? So scared. We have to get out of here. Right now! Jordan! हॉलीवुड की नई फिल्म हॉन्टिंग एट सिल्वर फॉल्स 2 की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म में खौफ भी है और दहशत भी। इस फिल्म की कहानी एक कातिल आंटी के गिर्द घूम रही है। ये फिल्म रवां बर्स मार्च में सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। और इटली के शहर मिलान में मशहूर ब्रांड्स ने मौसम सरमा के मलबूसात के लिए नए डिजाइन मुतारिफ करा दिए।